मेरा महरम कलम सुमन पार्ट 3। इस वक्त तुम मुझे ख्वाब कर रही हो, अगर मेरे लिए मैं बहुत से डरा गया था। मैं बाहर चली जाती हूँ फिर प्लीज़ आप सो जाए। अभी दूरी अच्छी नहीं लग रही, बस करीब रहो और मुझे भी आने दो। वो उसकी बातें ख्वाब समझती, मुराद उसे खुद पर झुकाते पर वो बदल चुका था। आप हटें, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा प्लीज़। मुराद उसके सुने पर बैठे उसको दुपट्टा निकालता साइड पर फेंकते, उसकी हंस जैसी चमकती गर्दन पर झुका था। मोना सुख कंधारी नार हो गई थी। मुराद प्लीज पीछे हटे, आप बैठ टच कर रहे हैं। उसके हाथ अपने सीने बदलते देखकर वो रोते हुए बोली, फूफो आपने उनको बताया था कि आज बर्थडे है मेरा। उसे बताने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, हर बार वो ही याद रहता है मुझे। इस बार बस अचानक से निकल गया। ऐसा कब हुआ है कि तुम्हारा बर्थडे भूल जाए? परेशान ना हो, आ जाएगा जल्दी, वो उसे पुचकारते बोली। मोना का आज बर्थडे था। हमेशा की तरह वो पुप्पो और मुराद से ढेर सारे गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रही थी, जो पुप्पो ने दिए भी थे। लेकिन मुराद उस की अगली रात से ही अपने काम को कहते चला गया था। मोबाइल भी ऑफ था, वरना खुद ही कॉल करके विशेष ले लेती। मुझे लगता है पुप्पो वो भूल गए हैं, इसलिए अभी तक ना कोई मैसेज, ना कॉल, ना ही कोई गिफ्ट भेजा है। ये कदर है उनकी ज़िंदगी में मेरी। और सी हुई होती आगे झपक झपक कर आंसू अंदर उतारने लगी। वो अपना इतना प्यारा मेकअप तो ख़राब नहीं कर सकती थी। मोना मेरी जान, रोना मत, छोड़ो उसे, वो मसरूफ़ है तो क्या हुआ, हम पुप्पी भतीजी मिलकर एंजॉय करते हैं। इतना मज़े का डिनर बना है, सब कुछ तुम्हारा फेवरेट। चलो आओ साथ खाना खाते हैं, फिर केक काटेंगे। जब मुराद आएगा दोबारा सेलिब्रेट कर लेंगे। लेकिन उनको कम से कम एक मैसेज तो करना चाहिए था। चलो छोड़ो उसे, वो मसरूफ़ होगा। हूँ बीवी कितनी प्यारी तैयारी भी नहीं देख सका, माशाल्लाह जान लग रही है मेरी बेटी। वो उस पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंकते हुए बोली। वो लग भी बेइंतहा हसीन रही थी। सियासल के ट्राउज़र शर्ट जिस पर मेहरून कढ़ाई थी, उस पर मेहरून दुपट्टा लिए मेहरून ही लिपस्टिक लगाए वो बेइंतहा हसीन लग रही थी। पप्पू की उस पर नज़र नहीं ठहर रही थी। अब आप ना कहना मैं तैयार नहीं होती उनके लिए, मेरा वही गंदा हो जाए बेहतर है। वो अगर रसोलिया में देख ली ना तो मैं एक दिन में अपनी पोस्टिंग यहाँ करवा ले और खुद से एक पल को जुदा न करे। लेकिन उसकी किस्मत वो उसे प्यार से दिखती, दिल ही दिल में सोचती, ठंडी सांस भर कर रह गई। चलो आओ केक काटो, फिर साथ डिनर करेंगे। वो उसका ध्यान भटकाती बोली, सर आर यू श्योर कि यहाँ ये धंधा आम है? मतलब सोसाइटी देखकर लगता नहीं है। मुराद के जूनियर ने आगे पीछे देखते हुए पूछा। सिर्फ 2 दिनों में उसने चापा डालने का इंतज़ाम करवा लिया था। काफ़ी बड़े अफसरान ने फजूल कहकर उसे पीछे हटाना चाहा था, लेकिन उसे इस गंद को ख़त्म करने का जुनून था। सिर्फ एक बात उसके दिमाग में थी कि अगर उस दिन उसकी मोना हिम्मत न करती तो न जाने क्या क़यामत उसका इंतज़ार कर रही होती। उस गंद को ख़त्म करने में वो मोना का भी बेहद मशगूल था। आपको ऐसा क्यों लगता है जूनियर कि यहाँ कुछ गलत नहीं हो सकता? वो दोनों अंधेरे में छुपे बैठे थे। आहिस्ता आहिस्ता पूरे आस्थाने को, जो कि एक पोश हाउसिंग सोसाइटी में बना था, वो घेरे में ले चुके थे। वो इतनी अमीरों की सोसाइटी है ये, कहाँ लोग दमों पर यकीन करते होंगे। वो यहाँ सिर्फ दम करने का कारोबार नहीं चलता, और भी बहुत कुछ है जिसकी फ़िलहाल पर्दादारी है। एक बार इस शख्स को मेरे हाथ लगने दो, फिर देखना कैसे सब उगलेगा। वो घर के गेट को घूरते बोला, इंशाल्लाह सर, हम ही कामयाब होंगे इंशाल्लाह। बस तुमने एक बात का ख्याल करना है, किसी लड़की की तस्वीर नहीं बननी चाहिए और वो आदमी भाग ना पाए। मुझे वो चाहिए, फिर चाहे उसे माजूर कर दो, लेकिन वो ज़रूर साथ हो। उसने संजीदगी से कहते अब ये कार्रवाई समझे। डोंट वरी सर, ऐसा ही करेंगे। 1 घंटे बाद उन्हें अंदर जाने की इजाज़त मिल गई थी। कुछ लोग पिछली दीवार से अंदर कूदे थे, जबकि इनके साथ तकरीबन 30 के करीब नौजवान थे। इनमें कुछ वर्दी में थे, जबकि ज़्यादा सिविल ड्रेसेस में शामिल थे। और आज सबसे आगे था। उसके साथ मोहित और जैन उसका बेहतरीन दोस्त थे। वो जब अंदर दाखिल हुए, सामने ही जदीद असलहे के साथ गार्ड्स खड़े थे। वो एक के बाद एक को जो मुबासर करते आगे बढ़ते गए। अंदर एक रंगो बू का सैलाब था जो उमड़ रहा था। चूँकि वो एक लग्जरी रिहायशी एरिया था, अमीर फैमिलीज़ की औलादें लड़कियों को ज़्यादा ज़बरदस्ती करते उन पर झुके जा रहे थे, जबकि लड़कियां डरी सहमी सी खुद को किसी तरह उन तक बचाने की ढांपने की कोशिश कर रही थी। फहाशी के सर पर शराब भी कसरत मौजूद थी। लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कोई बाबा सुबह बैठ कर दम करता है। लड़कियों की शक्लें देखकर मालूम हो रहा था वो यहाँ ज़बरदस्ती लाई गई हैं। इसीलिए तो हमारे मुल्क में छोटी बच्चों के अगवा के केसेस बेशुमार होते हैं, और हमारी पुलिस उनके वालिदैन को सब्र करने का कहकर कुछ दिनों में केस ख़त्म करवा देती है, और वालिदैन कभी जान ही नहीं पाते कि उनके जिगर गोशों के साथ क्या कुछ हो रहा है। उन 30 नौजवानों को असला समेत अंदर घुसते देखकर वो सब चौंकते सीधे हो गए थे। कौन है आप लोग और ऐसे कैसे अंदर घुसे जा रहे हैं? यहाँ प्राइवेट पार्टी चल रही है, सो प्लीज़ बी इन योर लिमिट्स।
सामने से एक सांवला सांड नुमा शख्स उनके पास आते बोला, हम यहाँ किसी की तलाश में आए हैं। मुराद के पीछे गौर से देखते बोला, कि किसकी तलाश में सर? आप हमें बताएं, हम हेल्प करेंगे। उन्हीं के साथ आगे आते बोला। मुराद का साथी कैमरा दिया सारे एरिया की वीडियोज़ और बाहर के वीडियोज़ बनाते हुए उस जगह खड़ा हुआ जहाँ दुनिया का हर नशा पड़ा था, जिसका जो दिल चाहे वो करके टूट हो जाए। वो इन सब की भी वीडियोज़ बनाने लगा। बाकी सबके पसीने छूटने लगे थे। मुराद ने उनको एक तस्वीर दिखाई जिसमें 2 तस्वीरें थी। एक में वो शख्स बाबा वाली वीडियो में था, जबकि दूसरी में वो सूटेड बूटेड। अभी वो लोग पूछताछ कर ही रहे थे कि जैन को एक मर्द कमरे के दरवाजे से अंदर घुसता नजर आया। वो जो चारों तरफ नजर दौड़ाते शख्स को ढूंढ रहा था, उसे भागने की तैयारी करते देखकर अपनी गन लोड करते एकदम ट्रिगर दबाया। वो जो निकलकर झुकते हुए बाहर निकलने को था, एकदम लड़खड़ाकर नीचे गिरा। सभी गन चोट पर एकदम हड़बड़ाए। जैन उस आदमी को कॉलर से पकड़कर ज़मीन पर घसीटते मुराद के पास ले आया था। सभी ज़मीन पर जख्मी पड़े डेविड को देखकर परेशान हुए, लेकिन मुंह से कुछ न बोले। सर, ये रहा वो। जैन उसे पकड़ के खड़ा करते बोला। डेविड की चीखें बुलंद हुई थी कि गोली इसको टांग में लगी थी। जख्म से खून निकलता उसके वाइट पैंट को खराब कर चुका था। तो डेविड साहब आप हैं वो जो इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं? मुराद उसकी जख्मी टांग पर जोर से लात मारता बोला। डेविड की चीख बुलंद हुई। सभी सरासीमा से उसे देखे गए, जो इस वक्त एक जल्लाद लग रहा था। बाबा जी, दम करने वाला। ये कौन सा दम करता है बे तू, जिससे लड़कियां ज़िंदगी की बाजी ही हार जाती हैं? बोल, बता हमें भी। सर, आपको जो चाहिए था वो मिल गया है, तो क्या हम अपने घरों को जाएं? उन्हीं में से जमाने के लिए एक सोबर सा शख्स जो इस वक्त गंदगी के ढेर पर मौजूद था ने मुराद से पूछा। पहले सब थाने चलो, उसके बाद देखेंगे तुम सब किन चीज़ों में मुलविस हो, फिर अपने घरों को जाना। वो तो जवाब देकर मोहित की तरफ मुड़ा। मोहित की जाने मुड़ा। मोहित, सारी बच्चों को रेस्क्यू करो और पूरा कंचार मारो। जो भी मुझको नज़र आया या लगता है ले चलो, घर को सील करवाओ। इन सबका अंजाम एक सा ही है। तुम सबका अंजाम एक सा होगा, लेकिन मैं अपना अंजाम खुद लिखता हूँ। डेविड उसे दूसरी तरफ मुतवज्जा देखकर अपनी गन निकाल कर अपने माथे पर रखते गोली चला गया था, जिसे मुराद ने झटके से छीनते गोली का रुख अपनी बाजू की तरफ कर दिया था। ये सब इतना अचानक हुआ था किसी को कुछ समझ ही नहीं आई थी। मुराद का बायां बाजू लहू से भर गया था। लबीज से वो तकलीफ को बर्दाश्त करते जोर से 3-4 लाते डेविड के जख्मी टांग को मार गया था। पूरा घर डेविड की चीखों से गूंज उठा था। सभी मुराद के गुस्से से डर गए थे। मोहित सब बच्चे को रेस्क्यू करके पुलिस की जानिब से भेजी बस में बिठा रहा था, जबकि जैन मुराद के पास खड़ा उसे घर जाने के लिए बना रहा था। बाकी की नफरी हर एक मुलजिम को करीब बनाते जेल की बस में डाले जा रही थी। मुराद, तुम कोई बात मानते क्यों नहीं हो? बाकी सब संभाल लेंगे हम, तुम अब घर जाकर आराम करो। देखो कितना खून बह गया है। चला जाऊँगा यार, पहले सारा काम खत्म कर लूँ। तुम्हारा तो दिमाग ख़राब है, समझते ही नहीं हो। डॉक्टर के पास तो चलोगे ना? वो झुंझला कर बोला। हाँ भाई, वहाँ चल लूँगा, प्लीज़ इनको ठिकाने लगा कर फिर वहीं चल। इस बार उसने ज़्यादा बहस न की। जैन दोनों हाथों को हवा में उठाते रब का शुक्र अदा करते उसे साथ लिए बाहर बढ़ा। कुछ देर बाद डेविड को पुलिस की निगरानी में हॉस्पिटल छोड़कर वो अपने पर्सनल डॉक्टर के पास आ गया था, जिसने उसके बाजू की सफाई करके पट्टी कर दी थी। गोली छू कर निकल गई थी, इसलिए कुछ खतरे की बात नहीं थी। डॉक्टर को वो एनेस्थीसिया देने से मना कर चुका था, लेकिन जैन के इशारे पर वो इंजेक्शन में वो भी शामिल कर गई थी। मरहम पट्टी करवाते उन्हें 2 बज गए थे। घर उसे जैन ही छोड़ने आया था। 3 बजने वाले थे। वो खामोशी से अपने कमरे की जाने बढ़ा। कमरे में कदम रखते हुए ज़बरदस्ती आंखें पूरी खोली थी। सब थोड़ा थोड़ा धुंधला नजर हो रहा था। वो सर झटकते आगे बढ़ा। बेड के दाएं जाने मोना अपनी तैयारी समेत मुंहफाक थी। वो उसे एक नज़र देखकर उसके करीब ही लेट गया था। आंखें बंद हो रही थी जब मोना ने उसकी तरफ करवट ली। उसने चौंक कर उसे देखा। हाँ, पागल, रात को पैर बनकर सो रही है। वो हंस कर खुद से ही कहते उसके जने में हाथ बढ़ाते उसके लबों से लिपस्टिक छुड़ाने लगा, लेकिन वो बिल्कुल ना हटी। अपनी जैसी लिपस्टिक लगाई है, चिपको थी। वो सोचते उसकी जानिब झुका। वो उसके बेहद करीब होने के बावजूद भी बिल्कुल जगी थी। मुराद उसके लबों को देखे गया। उसे इस वक्त बेहद अट्रैक्ट कर रहे थे। कुछ लम्हों बाद उसके लबों पर झुक गया था। धीरे धीरे अपने हाथ उसके बालों पर पहुँच रहे थे। मोना जो बेहद गहरी नींद में थी, उसे अपने आप किसी शिकंजे में महसूस हुआ। नींद में ही उसने उसे खुद पर चटाने की कोशिश की, जिसके बाद ग्रिप इस पर मजबूत हो गई थी। वो धुंधलाकर आंखें खोलते खुद पर झुके मुराद को दिख गई। वो आंखें बंद के उस पर झुका मत होश सा था। मोना ने अपना सारा जोर लगाते उसे धक्का देकर साइड पर किया था। मुराद गहरा सांस भरता साइड पर गिरा। आप क्या कर रहे थे? घबरा कर उठ बैठी। सांसें उसकी भी भारी थी। मुराद ने आंखें खोलकर उसे देखा, जो घबराई से दूर हो रही थी। इस वक्त उसकी इतनी तैयारी से मदहोश होने को मजबूर कर रही थी। रात इसे खुद की जानिब अजीब निगाहों से देखते बाकी वो घबराई। इधर आओ ना, इतनी दूर क्यों हो रही हो? अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाते हुए करीब होने को कहा। नहीं, मैं ही ठीक हूँ।
वो और पीछे हुई जब रात ने एक झटके से उसकी कलाई पकड़ते उसे खुद पर गिराया था। रात, क्या हुआ है आपको? प्लीज़ सोच रहे हैं कि आपकी तबीयत ख़राब है? इस वक्त तुम मुझे ख़राब कर रही हो। वो गंभीर लहजे में बोलते उसे डरा गया था। मैं बाहर चली जाती हूँ प्लीज़, आप सो जाए। अभी दूरी अच्छी नहीं लग रही है, बस करीब रहो, मुझे जाने दो। उसकी बात क्या खास समझती। मुराद उसे खुद पर झुकाते करोड़ बदल चुका था। आप हटे, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है प्लीज़। मुराद उसके सुने बगैर ही उसका दुपट्टा निकालता साइड पर फेंकते उसकी हंस जैसी चमकती कदम पर झुका था। मोना सुख कंधारी अनार हो गई थी। मुराद प्लीज़ पीछे हटें, आप बैठ कर रहे हैं। उसके हाथ अपने सिर पर उसे देख कर रोते हुए बोली, नहीं वाइफी, बैटर तब होता है जब कोई ना मेरा मतलब है। मैंने तो सारी दुनिया के सामने तुम्हें मेहमान बनाया है, तो फिर ये बैटर कैसे हुआ? वो धीमे से उसे बताते उसको होश उड़ा रहा था। फिर भी आप प्लीज़ अलग हो मुझसे, मुझे सांस नहीं आ रहा प्लीज़। वो रोती हुई उसे खुद से हटाने लगी। क्या कहा था मैंने? हस्बैंड वाइफ में कुछ अलग नहीं होता, प्लीज़ मुझे सुकून लेने दो। उसके लपन को कुछ लगाते उसके ऊपर छा चुका था। होने की गहरी से उसके पूरे कमरे में घूम रही थी, जबकि वो उसके वजूद में गम खुद को और इसे एक जान बना चुका था। मोना सालों में हिम्मत करती खुद को उसके रहम करम में छोड़ चुकी थी, जहाँ वो उसके वजूद पर अपनी शिद्दत लुटाता, अपनी सारी थकान उसे भूल देता, अपनी शरों से पहना कर उसे अपने सीने से लगाते नींद में गुम हो गया था। उन्होंने गुस्से से रोते उसको फंसाया, तोड़ा चाह, लेकिन मुराद उसके सीने पर हाथ रखते उसे खुद में बहन चुका था। मोना रोते हुए कब सोई उसे कुछ मालूम न था। टू बी कंटिन्यूड।